स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। तो 10 मिनट में एक वर्ड से कितने सारे नए वर्ड्स बन सकते हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं। इसी सीरीज में आज एक नया रूट वर्ड लेकर के मैं आपके सामने हूं। चलिए देखते हैं कि आज का नया रूट वर्ड क्या है और इससे क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं। आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, एक बार जरा फिगर आउट करिए कि इन सभी में क्या कॉमन है। ध्यान से देखिए। एंड्रॉइड, एंड्रोगाइनस, मिसएंड्री, एंड्रोजन, एंड्रोलॉजी, पॉलीएंड्री, फिलेंडर, एंड्रोसेंट्रिक, एंड्रोमॉर्फस, एंड्रोफोबिया, एंड्रोस्टोन, एंड्रोस्टेरॉन, ठीक है, गाइनेंड्रोस, देन एंड्रोक्रेसी एंड एंड्रोमेनिया। तो ये सभी वर्ड्स देखते हैं पेपर में किस तरीके से पूछे जाते हैं, ये भी बताऊंगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस रूट वर्ड को समझ लेते हैं। इन सभी वर्ड में आपको कॉमन क्या दिखा? आपको कॉमन दिखा होगा एंड्रो, ANDR। तो इसका मीनिंग होता है बेसिकली मेल। कभी भी किसी भी शब्द में अगर आपको एंड्र मिल जाए तो समझ लेना कि मेल की बात हो रही है, एक आदमी की बात हो रही है। क्लियर है? अब देखते हैं कि कौन से शब्द हैं। तो पहला वर्ड आपके सामने है एंड्रॉइड। क्या है भाई? एंड्रॉइड। तो आप सभी देखो अगर ध्यान से, तो ये आपको क्या दिखेगा? एक रोबोट दिखेगा जो कि ह्यूमन यानी आदमी के फॉर्म में है। तो एंड्रॉइड इज बेसिकली अ रोबोट डिजाइन टू लुक एंड बिहेव लाइक अ ह्यूमन। इसीलिए आपके मोबाइल फोन्स में एंड्रॉइड जो हम बोलते हैं, तो वो आप इंसान के सारे काम कर देता है, लेकिन उसका ट्रेट मेल को जाएगा। ठीक है? मानवाकृति रोबोट। तो द लेटेस्ट एंड्रॉइड मॉडल कुड मिमिक ह्यूमन एक्सप्रेशंस एंड मूवमेंट्स विद रिमार्केबल प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब एक्यूरेसी। तो आप जानते ही हो कि आजकल मोबाइल से हम दुनिया भर के सारे काम कर लेते हैं, लगभग सारे। ठीक है? आगे द नेक्स्ट वर्ड इज एंड्रोगाइनस। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो एंड्रो मतलब मेल, बहुत ध्यान से देखना। यहां पर एंड्र का मतलब क्या हो गया? मेल, और गाइन मतलब फीमेल, यानी मेल और फीमेल दोनों। तो हैविंग अ मिक्स ऑफ मेल एंड फीमेल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स। आजकल यूट्यूब पर आपने देखा होगा कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो हैं तो लड़का लड़की बन के घूम रहे हैं, लेकिन कुछ जेन्युइनली ऐसे हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों की ही क्वालिटीज हैं, दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है? तो आवाज लड़की वाली है लेकिन दाढ़ी मूंछ आ जाती है। तो ये नेचुरली कई बार डिसबैलेंस होती हैं चीजें, तो ये हो जाती हैं, ऐसा होता है। राइट? तो having a mix of male and female physical characteristics or traits. Traits मतलब qualities, ध्यान रखिएगा। तो the androgynous models appearance challenged traditional gender norms on the runway. अभी हाल ही में एक कोई है, बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई हैं, वो आप गूगल कर लेना। तो कई बार तो आपने भी ये भी देखा होगा कि लोग अपना जेंडर चेंज कर लेते हैं, बट वो ठीक है, एक अलग केस है। बट हमें फिलहाल उतना डीप में नहीं जाना है, हमें बस इस बात से मतलब था। एंड्रोगाइनस मतलब, एंड्रो मतलब मेल, गाइन मतलब फीमेल, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। मिस एंड्री। तो मिस मतलब हेट करना, एंड्री मतलब मेल। यानी जब कभी कहीं पे कोई ऐसा पर्सन हो जो मेल कैटेगरी को, आदमियों को डिसलाइक करता हो, हेट करता हो, उनके साथ बायस्ड रहता हो, तो हम बोलेंगे पुरुषों के प्रति घृणा या उपेक्षा करना, मिस एंड्री। तो हर मिस एंड्री वॉज एविडेंट in the way she often dismissed the opinion and contributions of her male colleagues. तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ फीमेल ऐसी होती है जो मेल से बहुत ज्यादा चिढ़ती हैं। नेक्स्ट एंड्रोजन। क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखो, एंड्रोजन। तो एंड्रोजन बेसिकली एक तरीके का हार्मोन होता है, सच एज टेस्टोस्टेरोन। तो आपने देखा होगा अभी जो इस साल यूपी बोर्ड में टॉपर जिस लड़की ने किया है, उनको लेकर के बहुत ट्रोल भी किया गया, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इतना मैच्योर तरीके से बिहेव करा सबके साथ में, और इस पूरे जो सिनेरियो चल रहा था उसको पॉजिटिवली ही लिया। तो बेसिकली इन्होंने सामने आकर के खुल के बोला था, बताया था कि क्या रीज़न है कि एक लड़की होने के बाद उनको, अगर आप देखोगे थोड़ी सी मूंछों वाले बाल हैं, तो उसका उन्होंने खुद बताया कि हार्मोन डिसबैलेंस है। तो एंड्रोजन ही वही हार्मोन होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा होगा तो मेल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, कम होगा तो इनफैक्ट आदमी के अंदर भी अगर ये वाला हार्मोन कम है तो उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो मैस्कुलिन वाली नहीं रहेंगी, ध्यान रखिएगा। तो द डॉक्टर प्रिस्क्राइब टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स टू हेल्प इंक्रीज द पेशेंट्स एंड्रोजन लेवल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड इज एंड्रोलॉजी। तो लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि मेडिकल फील्ड फोकस्ड ऑन मेल हेल्थ एंड डिजीजेस। तो जैसे गायनेकोलॉजी होता है, लेडीज़ों का विज्ञान, वहाँ पर लेडीज से संबंधित सारी पढ़ाई की जाती है, और यहाँ पर एंड्रोलॉजी में
पुरुष रोग विज्ञान होता है। तो द एंड्रोलॉजिस्ट, अब ये लॉजिस्ट कौन हो जाएगा? जो पुरुष रोग की विज्ञान की पढ़ाई करता है, स्पेशलिस्ट होता है। सो द एंड्रोलॉजिस्ट स्पेशलाइजेस इन ट्रीटिंग वेरियस मेल स्पेसिफिक कंडीशंस एंड डिसऑर्डर्स। क्लियर है? आप लोग इन शब्दों को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फिलेंडरर। तो कहीं पर भी अगर आपको PHIL मिल जाए तो इसका मतलब होता है लव। तो फिलेंडर इज बेसिकली अ पर्सन और समथिंग टू एंगेज इन कैजुअल और फ्रीवुलस रोमांटिक रिलेशनशिप्स। तो ध्यान रखिएगा, हिज टेंडेंसी टू फिलेंडर ऑफन गॉट हिम इनटू ट्रबल विद हिज पार्टनर्स। बेसिकली ये थोड़ा सा अलग वर्ड आ गया है, यहाँ पे एंड्रो वाला नहीं था, ये अलग ही कॉन्टेक्स्ट है। एनीवेज, पिछले वर्ड को आप हटा सकते हो, वो एक अलग वर्ड था, वो एंड्रो रूट वर्ड पे बेस्ड नहीं था। अगला है पॉलीएंड्री। ध्यान से देखो, जैसे पॉलीगैमी हमने देखा था, तो पॉली मतलब मल्टीपल यानी बहुत, एंड्री मतलब मेल। तो जब जैसे हमने क्या देखा था कि एक ही समय पर अगर 2-3 शादियां हैं तो बाईगैमी या पॉलीगैमी हो सकता है। इसी तरीके से अगर एक ही समय पर किसी एक लेडी के बहुत सारे हस्बैंड्स हो तो उसे हम वहां पर हम पॉलीएंड्री बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि एक जीता जागता उदाहरण है महाभारत में द्रौपदी का। तो द्रौपदी के 5 पति थे, तो दिस वाज कॉल्ड पॉलीएंड्री, हैविंग मोर देन 2 हस्बैंड्स एट द सेम टाइम। ध्यान रखिएगा। अ टाइप ऑफ मैरिज वेयर अ वुमन हैज मल्टीपल हस्बैंड्स। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाला है नहीं। अगला है एंड्रोसेंट्रिक। तो एंड्रो मतलब मेल, सेंट्रिक मतलब सेंटर, यानी फोकस्ड ऑन और सेंटर्ड अराउंड मेल पर्सपेक्टिव एंड इंटरेस्ट। जब कहीं पर किसी सिचुएशन को सिर्फ और सिर्फ मेल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसको हम एंड्रोसेंट्रिक अप्रोच कहेंगे। द कंपनीज एंड्रोसेंट्रिक पॉलिसीज ऑफन ओवरलुक द नीड्स और एंड कंसर्न्स ऑफ इट्स फीमेल एम्प्लॉय। ओवरलुक का मतलब होता है निग्लेक्ट कर देना, नजरअंदाज कर देना या फिर इग्नोर कर देना। तो कंपनी की जो पॉलिसीज है वो फोकस किस पे है? ज्यादा किस पे फोकस्ड है? मेल पे, जिसकी वजह से फीमेल को कई बार निग्लेक्टेड फील हुआ। आगे देखते हैं एंड्रोमॉर्फस। तो एंड्रो मतलब मेल, मॉर्फस मतलब शेप लेना, फिजिकल फॉर्म में आना। तो इसका मीनिंग होता है अ मेल लाइक फिजिकल फॉर्म और अपीयरेंस, यानी पुरुष आकृति। मॉर्फोस मतलब आकृति से संबंधित होता है। तो the ancient sculpture of the deity was andramorphous, depicting a muscular masculine figure. ध्यान रखिएगा, तो muscular and masculine भी मेल से ही संबंधित होते हैं। The next is androphobia. तो एंड्रो मतलब मेल, जबकि फोबिया मतलब डर। तो जब किसी को मेल से डर लगे, एन एबनॉर्मल फियर और अवर्जन टू मेन, जब मेन यानी मेल से डर लगता है तो एंड्रोफोबिया कहलाएंगे। Her androphobia made it challenging for her to work in a male-dominated society. क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मेनिया। तो फोबिया का मतलब होता है डर और मेनिया का मतलब होता है क्रेज। तो एन एक्सेसिव और एबनॉर्मल फॉन्डनेस और अट्रैक्शन टुवर्ड्स मेन। तो किसी को अगर मेंस यानी आदमियों के प्रति लगाव है, फॉन्डनेस है, क्रेज है, तो एंड्रोमेनिया हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। हर एंड्रोमेनिया ऑफन लेड हर टू परस्यू रिलेशनशिप्स विद अनसूटेबल मेल पार्टनर्स। तो मुझे लगता है कि आपको यहां तक के सारे वर्ड्स क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, ये तो हम कर चुके हैं, गाइनेंड्रस। तो हाँ, एक और वर्ड आ गया है गाइनेंड्रस। तो मतलब अगेन मेल और फीमेल दोनों से संबंधित है ये, हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन वन इंडिविजुअल। तो उभयलिंगी इसको हिंदी में कहते हैं, शुद्ध हिंदी में तो आपने ये सब सुना ही होगा। दी गाइनेंड्रस प्लांट डिस्प्लेड बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है। अगला वर्ड है एंड्रोक्रेसी। तो एंड्रो मतलब मेल एंड क्रेसी का मतलब होता है रूल या फिर शासन। ठीक है, गवर्नेंस। ये मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले आर्की और क्रेसी रूट वर्ड भी बताए थे। तो अ सिस्टम ऑफ सोशल और पॉलिटिकल रूल डोमिनेटेड बाय मेन। तो जहां पर आदमियों का राज चलता है, जैसे हम पैट्रियार्की बोलते हैं, तो इसी तरीके से एंड्रोक्रेसी भी हो सकता है। तो द एंड्रोक्रेटिक नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम मेड इट डिफिकल्ट फॉर वुमेन टू अचीव पोजीशंस ऑफ पावर। ध्यान रखिएगा कि इस पूरे सिस्टम में जो नेचर है वो एंड्रोक्रेटिक है, जिसकी वजह से फीमेल को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं। तो आशा करता हूं यहां तक सबको आपको क्लियर हो गया होगा। तो 10 मिनट में एक रूट वर्ड से कितने सारे वर्ड्स बन सकते हैं आपने देखा। रिकॉल करते रहना, इस पूरी जो सीरीज आपको दिखेगी इसको आप रिवाइज करते रहना। यहीं से आपका एक बहुत अच्छा सा स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा, जिसके बाद आप कहीं पर भी अगर कोई क्वेश्चन देखोगे वोकैबुलरी बेस तो आराम से कर लोगे। ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए रूट वर्ड के साथ। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय। स्टडी IQ बैंक एंड SSC
शुरुआत से सफलता तक।